इंद्रिय को आत्मा मानते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनसे उपरत होकर इंद्रिय को कम से कम ऊपर की उचटाने में लगाने में समर्थ होते हैं। लेकिन छांदोग्य उपनिषद ने कहा हम आप जो जीव हैं उनका दिव्य चक्षु कौन है? मन। मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है, जबकि इंद्रियों की गति केवल वर्तमान में होती है। जिस संविधान की गति केवल वर्तमान में हो वो समझना चाहिए कि राष्ट्र के उत्कर्ष में, व्यक्ति के उत्कर्ष में पंगु है। उसका महत्व तो है लेकिन पंगु है। लेकिन जिस संविधान की गति मन के समान, जैसे मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है, इसलिए छांदोग्य सूची ने कहा मन जीवात्मा का दिव्य चक्षु है। और वह मन कहीं परमात्मा तक, अपने उद्गम स्थान तक पहुंच जाए, ऊर्ध्वमुख हो जाए, तब फिर उस मन की गति जो त्रिकालातीत है उसमें भी हो जाती है। तो जो संविधान त्रिकालातीत परमात्मा को ध्यान में रखकर निर्मित होता है, जो केवल विषय की दासता और शरीर को आत्मा मानकर ही क्रियान्वित नहीं होता, उस संविधान का महत्व बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। उस संविधान के रहस्य को जानने की आवश्यकता है। इसलिए हमने मनु महाराज ने जो संविधान लिखा, जिसके आधार पर भगवान रामकृष्ण आदि ने क्या किया, राम राज्य धर्म राज्य को प्रतिष्ठित किया। बहुत बड़ी भ्रांति फैला दी गई। आप तो आस्तिक हैं, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए। कदाचित कोई नास्तिक हो तो बहुत ही सहृदयता पूर्वक प्रश्नोत्तर के माध्यम से चाहे तो स्वयं को आस्तिक बना सकता है। हम तो उसके चपेट में आ नहीं सकते, लेकिन विश्व के जितने नास्तिक हैं चाहें तो, लाठी गोली बम बारूद की बात नहीं है, सहृदयता पूर्वक स्वयं को आस्तिक बना सकते हैं। थोड़ा हम विचार करना चाहते हैं। मनु जी ने क्या कहा, प्रवृत्ति निवृत्तिस्त्व महाफला। संविधान वह है जिसका अनुपालन करने पर प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति निकल सके और निवृत्ति के गर्भ से निर्वृत्ति निकल सके। प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति न निकले तो गाढ़ी नींद ही सुलभ न हो, और गाढ़ी नींद सुलभ न हो तो हम विक्षिप्त हुए बिना न रहें। लेकिन गाढ़ी नींद में मृत्यु, जड़ता, दुख का बीज शेष रहता है। उस बीज को भून डालने की क्षमता भी जिस संविधान में हो, मनुस्मृति के पहले और 12वें अध्याय में क्षमता है, जिससे मृत्यु, जड़ता, दुख के बीज को भी भून डालने की क्षमता हमारे जीवन में आती है। महायज्ञ से यज्ञ से ब्राह्मीयम क्रियते तनु, वह संविधान अपने आप में परिपूर्ण है, जिससे लोक की सार्थकता हो, लौकिक जीवन भी उन्नत हो, देह त्याग के पश्चात परलोक भी हमारा उन्नत हो और परमात्म तत्व की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो। बाकी जितने संविधान शरीर को आत्मा मान करके हैं, विषय जन आनंद तक जिनकी गति है, उन संविधानों में कुंठा है। प्रवृत्ति को निवृत्ति और निवृत्ति को निर्वृत्ति तक पहुंचाने की क्षमता नहीं है।